हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से फूड सिक्योरिटी जो है उसके 3 डायमेंशंस हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने उसके बाद में एक रामू जो है गांव में उनकी एक स्टोरी हमने पढ़ी। इसी तरीके से अब इसमें एक नेक्स्ट स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अहमद, वो हम डिस्कस करेंगे। अहमद इज़ अ रिक्शा पुलर इन बेंगलोर। अहमद जो है वो एक रिक्शा खींचने वाला है, बेंगलोर में काम करता है वो रिक्शे चलाने का, खींचने का। ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम जमुरी तलाही अलॉन्ग विद हिज 3 brothers, 2 sisters एंड ओल्ड पेरेंट्स। यानी ये शिफ्ट हुआ है तलाही से, जमुरी तलाही से, और इसके साथ में जो है इसके 3 भाई हैं, 2 बहन हैं और बूढ़े माँ बाप हैं। ही स्टेज़ इन अ झुग्गी, और वो जो जहाँ रह रहे हैं वो झुग्गी है, जैसे हम स्लम एरियाज़ जो बोलते हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग्स फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। अब पूरे परिवार की जो हम ये कहें कि पूरा का पूरा जो फैमिली है, इसके 3 भाई, 2 बहन और 2 पेरेंट्स जो हैं, वो इसी की अर्निंग्स पे, इसी की कमाई पे डिपेंड करते हैं, मतलब अपने खाने खर्चे के लिए। और ये क्या करता है? पुलिंग रिक्शा करता है, यानी रिक्शा खींचने का काम करता है। हाउएवर ही डज़ नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, जबकि इसका जो रोज़गार है वो भी सुरक्षित नहीं है, परमानेंट नहीं है। एंड हिज अर्निंग्स फ्लक्चुएट एवरी डे, और उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो कमाई है, वो भी फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट करने का मतलब होता है कभी ठीक कमाई हो जाती है, कभी कम होती है, कभी नहीं होती है। ड्यूरिंग सम डे ही गेट्स इनफ अर्निंग्स फॉर हिम, कुछ दिनों तक उसके पास में अच्छे पैसे उसने कमाए टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज़, यानी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत का सामान है वो ख़रीदने के बाद उसने कुछ पैसे भी जोड़ लिए, मतलब उसकी जो अर्निंग्स थी वो अच्छी हुई, इनफ हुई। ऑन अदर डेज़, दूसरे ही दिनों, अगर कुछ दिनों की बात की हम बात करें, ही बियरली इनफ अर्नस इनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटी, यानी कुछ ऐसा हो गया कि वो जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो भी अपनी कमाई से पूरी नहीं कर पा रहा है। हाउएवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज़ येलो कार्ड विच इज़ पीडीएस कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी इसके पास जो है एक येलो कार्ड था जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के पास में जो होता है। फिर जैसे कि हम उसको बीपीएल कार्ड बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स, ठीक है। विद दिस कार्ड अहमद गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड कैरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज़। अब इस कार्ड की सहायता से जो है अहमद अपने परिवार के लिए सफिशिएंट मात्रा में गेहूं है, चावल है, चीनी है और कैरोसिन जो ऑयल है, जो कि स्टोव वगैरह चलाने के लिए काम आता है, वो उसको आसानी से खरीद लेता है। ही गेट्स दीज एसेंशियल्स एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी मार्केट से आधी कीमत पर से ये इनको जो राशन की दुकान होती हैं वहाँ से ही खरीद सकता है इस कार्ड की सहायता से। When he purchases monthly stock during a particular day, when the rotation shop is ration shop is open for below poverty people, यानी जब भी महीने में राशन की जो दुकानें होती हैं जहाँ पे ये कार्ड चलता है, वो दुकानें जब ओपन होती हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अपनी फैमिली के लिए वहाँ से ख़रीद लेता है। इन दिस वे, और इस तरीके से अहमद जो है एबल टू एक आउट हिज सर्वाइवल विद लेस देन सफिशिएंट अर्निंग्स फॉर हिज बिग फैमिली वेयर ही इज़ ओनली द अर्निंग मेंबर। और इस तरह से उसने अपने परिवार की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान था, या जो फूड जो सिक्योरिटी थी, उसने उसको कम अर्निंग्स पे भी उस चीज़ को हैंडल किया। और क्योंकि वही अपनी फैमिली का जो है एक अर्निंग मेंबर था, कमाने वाला व्यक्ति था। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। द फूड इनसिक्योर पीपल, जो फूड इनसिक्योर पीपल्स हैं, आर डिसअप्रोप्रिएटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। देश के कुछ क्षेत्रों में जो है ये बहुत ज़्यादा हैं, सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट,
कुछ तो ऐसे राज्य जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, विद हाई इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी, जहाँ पे हम कहें कि गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है। टेरिबल एंड रिमोट एरियाज़, जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसी तरीके से जैसे कि इन फैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, बिहार हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है, एंड महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योर पीपल जो हैं वो पाए जाते हैं। हंगर इज़ अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। भूख जो है वो भी भोजन की हम ये कहें कि असुरक्षा को शो करता है। हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पोवर्टी। भूख लगना गरीबी का सिग्नल नहीं है, इट ब्रिंग्स अबाउट पोवर्टी। ये गरीबी की वजह से आती है जो भुखमरी होती है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। कि हम ये कह सकते हैं कि इससे जो फूड सिक्योरिटी होती है वो इन्वॉल्व होती है एलिमिनेटिंग करंट हंगर और रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। जो वर्तमान में जो भूख की जो प्रॉब्लम है, यानी जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, उसके साथ साथ में ये जो हम ये कहें कि एलिमिनेट करती है भविष्य के जो रिस्क हैं भूख को लेकर उससे। देन हंगर हैज़ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। भूख जो है हम ये कहें कि एक क्रॉनिक और सीजनल डायमेंशंस होते हैं। क्रॉनिक हंगर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स प्रिसिसेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, कि कितनी मात्रा में खाया है, कैसा खाना हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पुअर पीपल suffer from chronic hunger because of their very low income and inability to buy food even for survival। जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, वो क्रॉनिक हंगर से सर्वाइव करते हैं, पीड़ित होते हैं, क्योंकि देयर वेरी लो इनकम, क्योंकि जो उनकी आय है वो बहुत कम होती है। इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड, क्योंकि इसकी वजह से वो खाना नहीं खरीद पाते हैं, इवन फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए भी। सीजनल हंगर जो होती है इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ये जो है हम ये कहें कि मौसमी जो इसको हम हंगर कह सकते हैं, इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड। ये जो भोजन की जो चेन है उससे रिलेट करती है, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। दिस इज़ प्रिवलेंट इन रूरल एरियाज़। ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। एंड इन अर्बन एरियाज़ ऑफ कैजुअल लेबर्स, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो कैजुअल लेबर्स हैं, जैसे कोई रिक्शा पुलिंग का काम करता है या कोई सर्वेंट्स का काम करता है, हाउस होल्ड का एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देयर इज़ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि बारिश के मौसम में जो कंस्ट्रक्शन का जो मजदूरी करते हैं जो लोग, उनको कोई काम नहीं मिलता। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। और इस तरह के जो लोग होते हैं, एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। तो इस तरह से जब लोगों को पूरे साल भर काम नहीं मिलता है तो वो उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रोनिक हंगर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया एज शोन इन द अबाउट टेबल। यानी यहाँ पे ये जो ऊपर हमें टेबल शो की गई है, सीजनल, क्रोनिक और टोटल, तो हम अगर इसमें देखें तो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ के जो हैं 1983 से लेके 2000 तक के आंकड़े हमें दिए गए हैं। तो इनमें अगर हम ओवरऑल व्यू करें तो 1983 में जैसे अगर टोटल क्रोनिक और सीजनल जो हंगर है उसको अगर हम देखें तो 18.5% आ रहा है, जो कि 1999-2000 में 3.3 आ रहा है। और अर्बन एरिया में अगर हम देखें तो ये 1983 में 6.4 आ रहा है और 1999-2000 में 0.9 आ रहा है, मतलब इसमें कमी आई है। इंडिया इज़ एमिंग एज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के बाद से ही हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से, तो इंडिया जो इज़ एमिंग
कि भारत जो है उन्होंने इसकी एम बनाया है, ये अब हम कहें कि उन्होंने अपना ये उद्देश्य बनाया है एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, कि जो खाद्यान्न है उसमें हम खुद आत्मनिर्भर बने। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इंडियन पॉलिसी मेकर्स adopted all measures to achieve self sufficiency in food grains, कि भारत के आज़ाद होने के बाद में भारत ने जितनी भी नीतियाँ बनाई हैं, जो नीतियाँ बनाने वाले हैं, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि किस तरह से हम सेल्फ सफिशिएंसी जो है फूड ग्रेन्स में उसको हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर, भारत ने कृषि के क्षेत्र में भी हम कहें तो नई जो है नीतियों को अपनाया है, और जिसका परिणाम हम कहें ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे सामने है, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए अंदर जैसे कि हम सभी को पता है कि जो 2 मेजर क्रॉप्स हैं उनके ऊपर, जो फूड ग्रेन्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, व्हीट और राइस पे। फिर हम करें इंदिरा गांधी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी की हम बात करें, दैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव strides of green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968, कि इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के उस समय, तो उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ को रिकॉर्डेड करके इम्प्रेसिवली इस चीज़ को रिकॉर्ड किया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसे हम जो है व्हीट रेवोल्यूशन का उन्होंने स्टैम्प दिया इन 1968 में। सक्सेस ऑफ व्हीट वॉज लेटर रिप्लिकेटेड इन राइस, बाद में हम कहें कि जो सक्सेस ऑफ व्हीट है उसको रिप्लेट किया गया राइस के ऊपर। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वॉज हाउ एवर डिसप्रोपोर्शनेट, द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वॉज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो इन फूड ग्रेन्स का हुआ वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुआ, विच वॉज 44.01 एंड 30.21 million tons in 2015-16. The total food grain production was 252.22 million tons in 15-16, कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है, and it has changed to 275.68 million tons in 16-17. Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded a significant production in field of wheat, which was 26.87 and 17.69 million tons in 2015-16 respectively. West Bengal and UP on the other hand, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश को अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम बात कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस 15.75 and 12.51 million tons in 2015-16 respectively. So these are the points that has to be show that we have to be achieve a great तो इंडिया ने किस तरह से प्रोग्रेसिवली जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो है अपना जो स्टॉक है राइस और व्हीट का वो इंक्रीज़ किया है। अब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, खाद्य सुरक्षा भारत में, सिंस द एविडेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अर्ली 1970s, कि 1970 से जो अगर हम जो हमें एविडेंट मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फैमिन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस, कि कई बार जो है देश को कई सारी महामारियों का सामना करना पड़ता है वेदर कंडीशंस के सामने। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स, और पिछले 30 सालों से जो है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, और अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है पूरे देश में उगाए जाते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज, यानी किसी भी तरह की जो वेदर कंडीशंस हों उसके बाद भी जो है एट द कंट्री एट द कंट्री हम कहें लेवल हैज़ फर्दर बीन इंश्योर्ड विद द केयरफुली डिज़ाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। दिस सिस्टम हैज़ 2 components, बफर स्टॉक एंड अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि गवर्नमेंट जो है वो 2 तरह के हम ये कहें
की जो स्टॉक्स है वो अपने पास में रखती है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो उसमें एक तो होता है बफर स्टॉक और दूसरा होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? The buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, produced by the government through the Food Corporation of India (FCI). यानी बफर स्टॉक जो होता है उसके अंदर फूड ग्रेन्स जो है उनको स्टॉक किया जाता है, जैसे कि वीट है और राइस है, जो कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। द FCI परचेज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन द स्टेट, यानी राज्यों के अंदर सरकार जो है किसानों से सीधे अनाज को खरीदती है। वेयर देयर इज़ सरप्लस प्रोडक्शन, यानी जिन जिन राज्यों में प्रोडक्शन सरप्लस होता है, आवश्यकता से अधिक होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, राज्य सरकार उन को किसानों से खरीद लेती हैं। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और सरकार जो है उनके अनाज की जो कीमत है वो पहले ही तय कर देती है फार्मर को। दिस प्राइस इज़ कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये जो सरकार कीमत देती है उनको, ये मिनिमम MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। द MSP इज़ डिक्लेयर्ड बाय द government every year before the sowing seasons to provide incentives to farmer for raising the production of these crops। और सरकार जो है ये कीमत फसल उगाने से पहले ही निश्चित कर देती है, ताकि इससे किसान जो होते हैं उन्हें इंसेंटिव्स मिले, उन्हें प्रॉफिट मिले, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन अपनी फसलों का कर सकें। द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर इन द गैलरीज, और ये जो है इनको ग्रेनरीज में स्टॉक किया जाता है। तो यू नो वाई दिस इज बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। क्या आप जानते हैं कि सरकार जो है ये बफर स्टॉक क्यों रखती है? दिस इज़ डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफ्लिक्ट एरियाज एंड अमंग द पुअर स्टार्टा of the society at a price lower than the market price, also known as issue price। कि सरकार जो है इस फूड ग्रेन्स का ये बफर स्टॉक इसलिए रखती है ताकि जो हम ये कहें कि जो पुअर पीपल्स हैं उनको ये मार्केट प्राइस से कम कीमत पर, जिसको हम इशू प्राइस कहते हैं, जो राशन की दुकानों पर सामान मिलता है, तो उस प्राइस पे जो है ये गरीब लोगों के लिए मुहैया करवाया जा सके। दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। और कई बार इससे जो है कि जो ख़राब मौसम की जो सिचुएशन होती है, तो उससे जो शॉर्टेज होती है फूड की, तो उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी या आपदा के समय में इस बफर स्टॉक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।